कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी हाथ से फिसलती जा रही है? मेहनत करते करते भी कुछ नहीं बदलता। लोग आगे निकल जाते हैं और तुम बस सोचते रह जाते हो, शायद मैं ही कमजोर हूँ। राहुल नाम का एक लड़का था, शांत था, सीधा सादा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। हर सुबह आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ। कॉलेज में बाकी सब आगे बढ़ रहे थे, कोई अपनी कंपनी बना रहा था, कोई टॉपर बन गया था, और राहुल वो बस खुद से लड़ रहा था। हर कोशिश से पहले ही हार मान लेता, हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोता, और अगली सुबह वही खालीपन, वही थकान, वही उदासी लेकर उठता। एक दिन वो यूं ही निकल पड़ा। कदम भारी थे, दिल बोझिल था और आंखें बिल्कुल खाली। चलते चलते वो एक पुराने रास्ते पर पहुंचा, जहां एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की छांव में एक साधु बैठे थे, शांत, मुस्कुराते हुए, जैसे दुनिया की हर सच्चाई जान चुके हों। राहुल जाकर उसी पेड़ की छांव में बैठ गया। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बेटा, इतना उदास क्यों है? कौन सा बोझ उठा रखा है? राहुल ने धीमी आवाज में कहा। बाबा, मैं बस थक गया हूँ खुद से। कोशिश करता हूँ पर हर बार हार जाता हूँ। शायद मैं बस कमजोर हूँ। साधु ने आंखें बंद की, थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक कहानी सुन, शायद तेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। बहुत साल पहले एक गांव था। गांव के पास एक घना जंगल था। वहीं रोज एक किसान लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वो हमेशा की तरह गया। उसके हाथ में लकड़ियों की एक छोटी सी पोटली थी। बस थोड़ा सूखा लकड़ी चाहिए था घर के चूल्हे के लिए। लेकिन तभी एक कुत्ता आया, उसकी पोटली मुंह में दबाकर भाग गया। किसान चिल्लाया, ए रुको! पर कुत्ता और तेज भागा। किसान भी पीछे दौड़ा, पूरी ताकत से। भागते भागते वो एक अंधेरी गुफा तक पहुंच गया। वो वही गुफा थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे, उधर मत जाना, वहां शेर रहते हैं, वहां मौत रहती है। किसान रुक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, माथे पर पसीना छलक आया। पर फिर उसने खुद से कहा, अगर आज डर कर लौट गया तो जिंदगी भर खुद को कायर कहूंगा। वो कांपते कदमों से अंदर बढ़ा। अंधेरा था, सन्नाटा था, बस चमगादड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक झुंड चमगादड़ों का उसके चेहरे के पास से उड़ गया। वो डर गया पर रुका नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा, न कोई शेर था न कोई चीता, बस पत्थरों की दीवारें थीं और एक कोने में वही कुत्ता बैठा था जिसने उसकी पोटली रख दी थी। वो पास गया, पोटली उठाई और तभी कुछ चमका। दीवार के नीचे जमीन में कुछ झिलमिला रहा था। वो झुका, हाथ लगाया, वो सोने का सिक्का था। आसपास देखा, वहां और भी सिक्के थे, जैसे किसी ने सालों पहले खजाना छिपाया हो। साधु बोले, देख बेटा, अगर वो किसान डर कर लौट जाता तो वो खजाना कभी नहीं पाता। डर के पार ही सच्चाई होती है। जो डर से भागता है वो हमेशा खाली हाथ रहता है, और जो सामना करता है वही जीतता है। राहुल चुप था, उसकी आंखें नम थीं, होंठ कांप रहे थे। धीरे से बोला, बाबा, अगर उस किसान की जगह में होता तो शायद मैं गुफा के बाहर से ही लौट जाता। साधु मुस्कुराए, तो अब वक्त है अंदर जाने का बेटा। गुफा तेरे डर की है और गुफा के अंदर तेरी ताकत छिपी है। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ, असल में वो कभी कमजोर नहीं था, वो बस डरता था। सालों से वो दूसरों से नहीं, अपने ही डर से हार रहा था। उसने गहरी सांस ली, चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, धीरे से खड़ा हुआ और बोला, अब मैं डर से नहीं भागूंगा। सूरज ढल चुका था, पेड़ की छांव अब सुनहरी हो गई थी। वो पीछे मुड़ा, साधु वहां नहीं थे, बस हवा थी जो धीरे से कानों में कह रही थी, हिम्मत करने वालों को ही रास्ते मिलते हैं। उस दिन से राहुल बदल गया। वो वही काम करने लगा जिनसे वो डरता था। पहले कई ठोकरें लगी पर अब वो रुकता नहीं था।